अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। अनदर वीक एंड अनदर हैपनिंग। और वो हैपनिंग क्या हो, ये बहुत बड़ी हैपनिंग, बिकॉज अगर तो फुटबॉल में इस जनरेशन का इंटरेस्ट पैदा हुआ है तो वो इस प्लेयर की वजह से हुआ है। अगर तो इससे पिछली जनरेशन को और ज्यादा इंटरेस्ट हुआ है फुटबॉल में तो इस प्लेयर की वजह से हुआ है। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और फीफा वर्ल्ड कप में टॉप 16 की टीम में जो है वो पोर्चुगल नहीं क्वालिफाई कर सकी, विच मीन्स this was the last performance of Cristiano Ronaldo in FIFA World Cup 2026. मगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जहाँ हम बात करें वहाँ ऑब्वियसली एक पैकेज ज़रूर तैयार किया हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। मगर उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट में भी बहुत सब कुछ हो रहा है। स्क्वाड का ऐलान हो गया है, द टेस्ट स्क्वाड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ एंड वर्सेस इंग्लैंड। कप्तान बदल गए हैं एंड बाबर आजम इज़ बैक एज द टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। उस हवाले से भी डिस्कशन होगी और गेस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं द फॉर्मर चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम वसीम एंड वेलकम टू द शो। Walaikum assalam and thank you very much. It's good to be back on Sama TV after a long time. बिल्कुल जी, वेलकम बैक ऑन समा टीवी। बट बिफोर मूविंग फर्दर और आपसे डिस्कशन आगे बढ़ाएं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्नी, व्हाट अ जर्नी, व्हाट इंस्पिरेशन, व्हाट पैशन इसे कहते हैं कि एथलीट्स के लिए बेस्ट एग्जाम्पल। वसीम, अगर मैं आपसे कुछ लफ्ज़ जो है वो जानना चाहूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से, बिकॉज हम तो कर ही रहे हैं फॉलो, मगर साथ साथ हम जब अपनी यंगर जनरेशन को देखते हैं, मतलब आई सॉ माई सन क्राइंग जब पोर्चुगल जो है वो नहीं क्वालिफाई कर सका टॉप 16 में। देखिए ऐसा ही है, घर में भी मैंने ये सीन देखे हैं, दोस्तों के घरों में छोटे बच्चे स्पेशली, कि मेरी छोटी बेटी शी नोज अबाउट रोनाल्डो मोर देन मी। मैं उतना ज़्यादा फुटबॉल को उतना फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन अब देखिए, अब अगर हम रोनाल्डो की बात करते हैं तो पीपल वर फॉलोइंग हिम रिगार्डलेस कि वो कहाँ से खेल रहे हैं। मे भी बहुत सौ को ये भी पता नहीं होगा कि वो पुर्तगाल से खेलते थे, तो वो मतलब लेवल पे एक वो पहुंच चुका था। और एक ग्लोबल एथलीट मैं उसको बोलूँगा कि देखें, होता है ना कि हर स्पोर्ट के अंदर आपके लेजेंड्स होते हैं, लेकिन वो लेजेंड उसी स्पोर्ट को जो फॉलो करते हैं, जो स्पोर्टर्स होते हैं उनको वही जानते हैं। लेकिन ही इज़ वन ऑफ दोज के रिगार्डलेस आप फुटबॉल देखते हैं नहीं देखते हैं, आपको एग्जैक्टली पता है रोनाल्डो कौन है। CR7 आपको पता है किसका ये नंबर है, किसका ये इनिशियल नेम है। तो आई थिंक जो उन्होंने अचीव किया, और आई थिंक एक रोल मॉडल है दुनिया भर की जितने भी एथलीट्स हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो फुटबॉल है, बाकी स्पोर्ट्स हैं, कि सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं है। रोनाल्डो को जो जिस तरह से मैं देखता हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट टैलेंट जिसकी वजह से उसने दुनिया में इतना कुछ अचीव किया है, इट वॉज अबाउट हिज हार्ड वर्क, जितनी उसकी डेडिकेशन थी कि नेक्स्ट लेवल पे वो अपनी गेम को भी लेके गया। और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ, मैं कहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं उनके रोल मॉडल हैं और उन्होंने इंस्पायर किया है। नो डाउट अबाउट इट। एंड दैट पैशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एथलीट के पैशन की बात कर रहे हैं, सो पैशन तो हमें भरपूर यहाँ पे भी दिख रहा है वसीम। मतलब मैंने क्योंकि इंट्रो में जिस तरह कहा कि स्क्वाड का ऐलान हो गया, पाकिस्तान टीम जो कि टूर करेगी वेस्ट इंडीज का एंड देन इंग्लैंड का टूर करेगी, सो द टेस्ट स्क्वाड हैज बीन अनाउंस्ड। और पैशन ठीक है भरपूर है बाबर आजम के पास, बट बार बार घूम घूम के कप्तानी आपसे ले ली जाती है और फिर कप्तानी दे दी जाती है, फिर ले ली जाती है, फिर दे दी जाती है, और आप हर दफ़ा कैप्टनसी जो है वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो पैशन तो फिर यहाँ पे भी भरपूर है। सबसे पहले तो देखें ना कि आपका सिस्टम ये चीज़ें अलाउ कर रहे हैं, सो इट्स वीकनेस ऑफ द सिस्टम कि आप मतलब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, आप प्रिपेयर्ड नहीं कर रहे हैं। हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो कप्तान भी तो आपने ही करने हैं ना, आपने उनको ग्रूम करना है। तो वो एकदम से फिर इसी तरह होता है कि जो आपको बेस्ट प्लेयर नज़र आता है, जो आपको मोस्ट सीनियर नज़र आता है, आप उनकी तरफ वो चले जाते हैं। तो मैं तो उसको बोलूँगा कि सिर्फ हमारा जो सिस्टम है उसका ये फेलियर है कि हमारा प्लेयर्स का पाथवे है वो भी आपको उतना क्लियर नज़र नहीं आता, इसी तरह लीडरशिप का भी। तो फिर ऐसा ही है ना कि आपको जो सीनियर नज़र आएगा आप उसको बना दें। आई एम जस्ट होपिंग के मजबूरी के तहत नहीं बनाया गया, क्योंकि देखें बाबर हमारा इस टाइम सबसे, मैं कहूँगा कि अच्छा प्लेयर भी है, सबसे नाम वाला प्लेयर भी है। पास में हमने उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया हुआ, तो आई होप कि उस पे नहीं बनाया कि यार हम इसको बनाना चाह रहे थे तो ये अनफिट हो गया है, इसको बनाना चाह रहे थे तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया है, चलो कोई नहीं है तो बाबर आप ही कर लो।
अगर इस तरह हुआ है तो फिर तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। हाँ, उसके साथ बैठ के आपने लॉन्ग टर्म सोचा है जी कि हमारी टेस्ट टीम यहाँ पे है, हमने इसको यहाँ पे लेके जाना है, तो उसको लॉन्ग टर्म अगर असाइनमेंट एक दी है, प्रॉपर बैठ के उसकी प्लानिंग की है, तो फिर चले ठीक है। लेकिन ये टेम्परेरी अगर आपने एक फिगर लगाया जी कि 2 सीरीज में देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी जाती है, उसके बाद दोबारा हम शायद चेंज कर दें, तो वो सोच गलत होगी फिर। 2023 में ज़का अशरफ साहब ने सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट से बाबर आजम को स्टेप डाउन करने को कहा था, एंड ही वाज लाइक कि टेस्ट क्रिकेट आप टेस्ट को लीड करेंगे बट शॉर्टर फॉर्मेट को नहीं। 2023 में बाबर आजम सेट कि मैं एक किसी फॉर्मेट की कैप्टनसी नहीं करूंगा तो सारे की तीनों की करूंगा, वरना कोई कैप्टनसी नहीं करूंगा। अब हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं दैट ही इज रेडी टू डू कैप्टनसी ऑफ जस्ट टेस्ट क्रिकेट। देखिए, हो सकता है साइकिल दोबारा से रिवर्स चले, हो सकता है टेस्ट से स्टार्ट हो और उसके बाद T20 में भी आ जाए। वैसे जिस तरह मिसबा ने डट के ये कहा था ना, जिस तरह ये बात की कि नहीं अब तो T20 भी अच्छा होने लगा है, और PSL में तो आपने देख ही लिया, शक मुझे भी यही है। वैसे उस स्टेटमेंट को देखें ना आपकी, अगर आपका एक वन ऑफ द मोस्ट सीनियर ही मैं बोलूंगा मिसबा को कि सिलेक्शन कमेटी में है वो, तो वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप वाइट बॉल के हेड कोच की अगर आप देखते हैं उसकी राय क्या है बाबर के बारे में, रिजवान के बारे में, उनके प्लान्स में नहीं आता है तो वो 4 नंबर पे आ जाता है। आकिब जावेद की आप स्टेटमेंट्स सुन लें अबाउट बाबर, और एक बंदा बैठा कह रहा है कि वो उसने इम्प्रूव कर लिया है, उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो गया है, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी खिचड़ी तो पकेगी आगे जाके। बट बाबर आजम ने खुद क्या सोचा हुआ है, कितनी क्लैरिटी है बाबर आजम के जहन में? कैप्टन नेगेटिव चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं, वरना वसीम हम तो सारे वक्त यही सुनते रहे कि क्योंकि मीडिया इतना क्रिटिसाइज करता है इस वजह से बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी। वो जो ब्लीक टाइम आया बाबर आजम पे वो इसलिए आया क्योंकि हमारा कसूर था, हम बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते थे। बट एक चीज इस पूरी डिस्कशन में उन्होंने कही कि वेस्ट इंडीज को मद्देनजर रखते हुए कंडीशंस बना के और तैयारी कर रहे हैं, तो यही स्क्वाड इंग्लैंड भी जाना है। मतलब 2 डिफरेंट कंडीशंस, 2 डिफरेंट बिल्कुल सिनेरियोज। आपको लगता है कि ये स्क्वाड दोनों जगह के लिए प्रॉपर है? देखिए, कंडीशंस का तो शायद अभी उनको खुद भी नहीं पता जिन्होंने पिचेस बनानी है, तो आई डोंट नो हमने कैसे वो असेस कर लिया कि वहाँ पे कैसी पिचेस होंगी, क्योंकि आप देखते हैं तो हर सेंटर के ऊपर आपको ना डिफरेंट उस तरह की पिचेस मिल रही हैं। ट्रेडिशनल पिचेस कई जगह पे आपको नज़र नहीं आ रही हैं उस तरह की। लेकिन देखिए, अच्छी चीज़ है कैंप के अंदर आप कोशिश करते हैं जी कि जहाँ पर टूर है, जो आपकी सीरीज़ है, उस हिसाब से आप तैयारी करने की, तो ये तो एक अच्छी है चीज़, मैं इसको मैं कहूँगा। मेरे लिए देखें, जो अभी आपने सुनवाया है जो क्लिप भी, जिसमें हमने देखा है कि बाबर जो कह रहे हैं जी कि फिटनेस के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो मेरे लिए ये लाइन है। अब इसके साथ मैं सिर्फ ये जोड़ूंगा एक कि अब, क्योंकि इसका मतलब है कि हमने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और बाबर अब कह रहे हैं जी कि अब हमने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल की परफॉर्मेंस सबके सामने है, सारे फॉर्मेट्स की आपके सामने है, चाहे वो टेस्ट मैचेस थे, चाहे वो ICC के इवेंट्स थे, वाइट बॉल के, तो परफॉर्मेंस नीचे आई है। दैट मीन्स कि फिर इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ किए गए हैं ना, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, तो शायद डिसिप्लिन के ऊपर भी किए गए हैं। तो कहने को ये अच्छी चीज़ें हैं सारी, और होनी भी ऐसी ही चाहिए। ये तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है ना आपकी, जब भी आप किसी रोल के अंदर आते हैं, चाहे कोचिंग में आते हैं, चाहे आप कैप्टन आते हैं, तो हर किसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने ये 3 चीज़ें मेंटेन करनी है। तो आई होप कि इसमें बाबर फ्रंट से लीड करेगा, चाहे वो फिटनेस की बात है, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात है, चाहे वो बाकी डिसिप्लिन की बात है। तो आई होप कि वो अपनी फॉर्म सबसे पहले वापस लेके आए, क्योंकि ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि ऑब्वियसली द कैप्टन नीड्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। बट वसीम, लुकिंग एट द स्क्वाड, अब ज़रा हम स्क्वाड की तरफ ज़रा नज़र डालें तो कुछ नाम ऐसे हैं जो कि समझ नहीं आते आपको कि वो क्यों नहीं हमारे टेस्ट स्क्वाड में जगह बना पाते। एक नाम सबसे मेजर मेरे सामने जहन में फ़ौरन आता है, दैट इज़ कामरान गुलाम। कामरान गुलाम एक वो प्लेयर जो कि डोमेस्टिक में रेगुलर करते रहे, परफॉर्मेंसेस पे परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान टीम में आते हैं एंड इन फ्यू मैचेस आप उसको डिस्कार्ड करके बाहर कर देते हैं। तो फिर जो लड़के रिस्पेक्ट करते हैं आपके लॉन्गर फॉर्मेट डोमेस्टिक खेलने की, यानी कायदे आजम ट्रॉफी खेलने की, वो उनकी कहाँ रिस्पेक्ट रह जाएगी फिर? देखिए, आज मैं इंटरव्यू की सुन रहा था चीफ सेलेक्टर का, सॉरी आकिब जावेद का, तो उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि कामरान अकमल आए थे बाबर आजम की जगह, तो अब बाबर वापस आ गए हैं, तो इसलिए अब कामरान की जगह उस तरह नहीं बन रही है।
तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 4 नंबर का ही कामरान प्लेयर है या उसने 4 नंबर के ऊपर ही परफॉर्मेंस दी हुई है। आई थिंक वो ऊपर भी खेला हुआ, इससे नीचे भी वो खेला हुआ है। तो मतलब मुझे वो लॉजिक उस तरह वो समझ नहीं आई है। हाँ, कोई और वजह आप बता देते, कोई टेक्निकल इशू बता देते, कोई फील्डिंग का पीछे ये भी सुनने में आया था कि शायद उसकी फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं है जी। अब सोशल मीडिया की आप बात करते हैं, देख लें अभी कि 2 वीक पहले तक आई थिंक उन्होंने बोला था जी कि कामरान गुलाम शायद हमारे प्लान्स के अंदर नहीं है जी। लेकिन शोर मचा मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वो एकदम से प्लान्स में आ गए। आपके कैंप के अंदर भी वो आ गए। इसी तरह 1-2 लड़के और भी आपने ऐड किए थे। तो देखें, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या एक्स डायरेक्टर भी जितने टीवी बैठते हैं ना, वही पॉइंट आउट कि यार ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। अब आप सोल्यूशन मांग रहे हैं तो सोल्यूशन आपका काम है ना, इट्स योर जॉब। प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं कि आप मांग रहे हैं जी कि सोल्यूशंस हमें बाहर बैठे हुए लोग दें, गलतियां हम लोग करेंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट, यू आर गेटिंग पेड फॉर द सोल्यूशंस एंड वी आर गेटिंग पेड फॉर पॉइंटिंग आउट द वीकनेसेस, सिंपल इज दैट। तो अब दोनों तरह से ना थोड़ा सा देख के चलना चाहिए। लेकिन बहुत सी ऐसी कैसे के एसी में बैठ के आप लोग पॉइंट आउट करते रहे और वो जो है धूप में अपना रंग जलाए। देखिए, अक्सर जितने भी एक्टर्स हैं, मोस्टली इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं वो बोलूँगा ना कि हम भी पिछले 12-13 साल से कोचिंग कर रहे हैं। खेल छोड़ा था उसके बाद से कोचिंग में ही है, और हमने डोमेस्टिक में भी कोचिंग की हुई है, हमने रीजन में भी की हुई है, डिपार्टमेंट में भी की हुई है, और भी बहुत सी जगह पे की हुई, और काफ़ी अचीवमेंट्स हैं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। मैं अपनी बात करूँ तो हैं अचीवमेंट्स, शायद वो 27 सालों में इतनी अचीवमेंट्स नहीं है जितनी मेरी 12 सालों में होंगी। तो अब ऑन अचीवमेंट्स पे तो मैं खैर आगे वील हाईलाइट दैट फर्दर, मगर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो है जब स्क्वाड अनाउंस किया गया, स्क्वाड अनाउंस करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी जिसको मैं बिल्कुल पिन पॉइंट करना चाहती हूँ, आपकी मैं राय उस पर जानना चाहती हूँ। सबसे पहले बात आई कि शाहीन और नसीम इस वजह से नहीं है बिकॉज उनको डोमेस्टिक में जाके लॉन्गर फॉर्मेट खेलना पड़ेगा, तो वो जाके टेस्ट क्रिकेट में, मतलब दे नीड टू मेक देमसेल्फ रेडी फॉर टेस्ट क्रिकेट। अगर हम यही क्राइटेरिया रख रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगी लॉन्गर फॉर्मेट, तो जो आपका कप्तान है, जो आपने कप्तान चुना है, मुझे नहीं याद व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन बाबर आजम प्लेड द लॉन्गर फॉर्मेट इन डोमेस्टिक। देखिए, बात फिर वो आ जाती है, जब आप एक क्राइटेरिया बनाते हैं तो ऑब्वियसली देन यू नीड टू स्टिक टू इट। अगर आप इस तरह की एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर मैं कहूँगा कि आप कोई और रीज़न दे सकते थे कि जी इनकी बॉलिंग फॉर्म अच्छी नहीं है, या इनका कोई इंजरी चल रही है, या भी ये लैक कर रहे हैं बॉलिंग के अंदर, वी वांट देम टू गो टू NCA या डोमेस्टिक खेलें, उसके बाद आ जाएंगे वापस व्हेनेवर दे आर रिक्वायर्ड। लेकिन इस तरह की एक स्टेटमेंट दे देना कि डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये कसूर है खिलाने वालों का ना। तो अभी भी हम जितनी चीज़ें कर रहे हैं इसमें कोई नई इनोवेशन नहीं है कि अभी हम ट्रैकिंग सिस्टम देख लें या उसके अंदर जी डोमेस्टिक मस्ट खेलनी है। ट्रैकिंग सिस्टम तो वो कह रहे हैं पहली दफा ऐसा हुआ है, ये नया सिस्टम है, एक नया सिस्टम आया है जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आकिब जावेद साहब यहीं आके पूरा एक्सप्लेन कर गए हैं। सो वो तो बिल्कुल कह रहे हैं कि एक नया सिस्टम लेकर आए हैं वो। 2021 में अगर आपको याद हो, 21-22 में, तो सबसे पहले तो व्हाइट बॉल और रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने इंट्रोड्यूस किए थे पाकिस्तान में, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं। डोमेस्टिक के ऊपर मैंने लड़के कुछ आगे पीछे किए थे, कुछ को निकाला भी था, फिर किसको कुछ खिलाया भी था, बिकॉज कि जो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे तो उनको टीम से निकाला था कि भाई आपकी इधर भी परफॉर्मेंस नहीं है, आप डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे हैं, तो यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द टीम। रेड बॉल में आप जब तक नहीं खेलेंगे आप फर्स्ट क्लास, व्हाइट बॉल की परफॉर्मेंस पे आप नहीं खेल सकते हैं। रेड बॉल इट वाज ऑलवेज देयर, आपने इसको नहीं ना करवाया, ये आपकी वीकनेस थी। मैं प्लेयर की बहादुरी नहीं बोलूंगा, मैं आपकी सिलेक्शन कमेटी की या करता है उनकी वीकनेस बोलूंगा कि भाई आप लोगों ने नहीं कराया ना, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आई वहां पे यही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया गया कि कौन आंसरेबल होगा। अब 6 महीने हो गए मिसबाह-उल हक साहब को एज दी सिलेक्टर। असद हैं मुसलसल, बट असद तो खामोश है। असद तो मुझे कभी कभार लगता है कि एक बैनर लगा दे सिर्फ असद के लिए, बिकॉज असद तो कभी भी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात करते हुए नहीं दिखते। और ऑब्वियसली आकिब जावेद साहब खुद है जो कि जिनकी अकाउंटेबिलिटी फिर होनी चाहिए जब हम बात करते हैं, बट परफॉर्मेंसेज उस तरह की हमें दिख नहीं रही हैं जिस पे बात की जाए। वसीम, देखिए, अकाउंटेबिलिटी हम सिर्फ कोच उसकी अगर हम देखते हैं जी कि सिर्फ प्लेयर्स की करनी है या कैप्टन की करनी है, तो टीम सिलेक्शन भी तो आप देखें ना, कोचिंग के मेथड भी तो आप देखें ना, कि अगर आपसे टेल आउट नहीं हो रही है, अभी जो कहा गया है, जो कि नहीं कहना चाहिए था जी। मैं कहता हूँ ठीक है, शान की कप्तानी नहीं बनती थी, ठीक है, उसको चेंज होना चाहिए था, उसकी नहीं थी परफॉर्मेंसेस, बट बाय सेइंग दिस कि जी 12 मैच आ रहा है 16 में से, दैट वाज इनफ।
आपने कि we need चार्ट to move शीट on, बता हम दी एक नई पूरी सोच लाना चाह रहे हैं। शान के लिए जिस तरह बात की आपने। तो वो और सिर्फ जब क्या है कि अपने हाँ, आप को आप वो सिर्फ उसको करने के लिए ना, कि मेरा सवाल फिर इस पे यही है ना कि आपका उस टाइम हेड कोच कहाँ पे था जिसने स्ट्रेटजी बनाई थी? आपका बॉलिंग कोच कहाँ था? आपका कोच कहाँ था? आपका फील्डिंग कोच कहाँ था? या तो ना उन्होंने कहा जी हमने प्लान्स बना के दिए थे और शान ने कहा नहीं सुननी मैंने आपकी, मैं अंदर जाके मैंने अपनी करनी है। तो बात फिर वही आ जाती है ना कि आपने सिर्फ एक उस पर बस बंदूकें सारी उसकी तरफ कर ली हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? जो आपके हेड कोच की क्या थी? आपके बॉलिंग कोच की क्या थी? एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, आपने टॉस जीत के गलत फैसला कर दिया। क्या वो शान अकेले का फैसला था? क्या सरफराज ने कहा था जी कि नहीं हम करेंगे जी, पहले बैटिंग करेंगे, और शान ने ओवर रूल कर दिया? ऐसा तो नहीं होता। तो आई थिंक फिर मैं कहूँगा कि ठीक है आपने कोई चीज़ हटानी है, रिप्लेस करना है किसी को, गो हेड, लेकिन उसके साथ जो लॉजिक्स आप दे रहे हैं ना वो नहीं बनती। वसीम, स्क्वाड पे अगर हम नजर डालते हैं काफी नए लड़के आपको दिख रहे हैं, काफी ऐसे लड़के दिख रहे हैं जो नए नहीं है। तो चलो एक गाजी गौरी पहले था, मगर सबका सवाल फिर यही आता है कि क्यों रोहिल नहीं है, क्यों हसीबुल्ला नहीं है, वाई गाजी गौरी, वाई गिविंग हिम द प्रेफरेंस? वो पैकिंग ऑर्डर में ऊपर कैसे आ गए? एक और सवाल ये आ जाता है सामने अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो। देखिए लॉजिक देनी चाहिए उनको ना। अगर कोई इशू है रोहिल की कीपिंग के साथ है या उसकी बैटिंग के साथ है ना, आप एक्सप्लेन कर दें, शायद लोगों को समझ आ जाएगी। अगर आप नहीं देंगे तो फिर यही समझ आ रहा है ना आपको। साथ बेग आपका हाईएस्ट रन गेटर चल रहा है अभी, मतलब उसको देखें हर फॉर्मेट के अंदर उसने बहुत रन्स किए हैं, वो भी विकेट कीपर है आपका। तो आई थिंक दो लाइनें अगर बोल देते उसके ऊपर तो शायद हमें ये डिस्कस करने की जरूरत ना पड़ती। जो मुझे नजर आ रहा है कि गाजी गौरी का जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी थी, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, उसकी उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब अगेन आ जाता है ना कि वहां पे वैस सफर की परफॉर्मेंस फिर बहुत नीचे थी प्रेसिडेंट ट्रॉफी में ऊपर। वहां क्या क्राइटेरिया तो जब आप पिक एंड चूज करेंगे ना तो फिर अगर एक आप प्रेफरेंस देंगे तो दूसरे को फिर आप दूसरी नजर से देखेंगे। तो वो फिर जो आपका सिस्टम है ना डेटा पे जाने वाला, क्योंकि अभी तक कोई डेटा पे चीजें नजर नहीं आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा डेटा आपको मिलेगा जिसपे बाबर दोबारा कैप्टन बनते थे, या बहुत सी सिलेक्शनें ऐसी हुई हैं कि जो डेटा के जरिए आपने की हैं। तो क्लेम तो हमने कर दिया है, लेकिन साथ में अगर कहते हैं जी कि सिलेक्शन कमेटी का रोल कम हो जाएगा या हमें ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखें ना जितने क्वेश्चंस आपके हैं ना, इसका मेरे पास एक सिंपल जो जवाब पता है क्या? जिस दिन सिलेक्टर्स ने जाना शुरू कर दिया ना ग्राउंड के अंदर, हमारा 3-4 महीने का कराची में भी डिपार्टमेंट क्रिकेट का सीजन पूरा गुजरा, उससे पहले रीजन के मैच हुए, नॉट अ सिंगल आपका सिलेक्टर ग्राउंड में आया किसी भी मैच के। तो देखिए वसीम, आकिब जावेद साहब ने यही इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहा कि अब वो गए दिन, अब सिलेक्टर्स को ग्राउंड में आने की जरूरत नहीं है, हमारा डेटा इतना अप टू डेटेड है कि हम हर चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि इधर बॉलिंग वीक थी, वीक बॉलिंग के खिलाफ ये सेंचुरी बनी, या स्ट्रॉन्गर बॉलिंग के खिलाफ बनी ये सेंचुरी, कंडीशंस ऐसी थी। तो आकिब जावेद ने कहा अब सिलेक्टर्स को जो है वो ग्राउंड्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सिलेक्टर का होना भी जरूरी नहीं है ना। देखें आप एक एनालिस्ट ले लें, वो आपको टीम बना के दे देगा। मैं तो उसमें बोलूंगा आपको कोचिंग की भी जरूरत नहीं है, फिर यू डोंट नीड एनसीए फॉर दैट। कि आपने देख लिया, वीडियो बनवाएं घर में लड़के से, वो खेल रहा हो अपने ग्राउंड के अंदर, वीडियो बना के वो आपको भेजे, आप उसको देखें, वहीं से उसकी कोचिंग कर दें, आपको सारी चीजें पता चल जानी है ना। बात करने से तो आपको नहीं ना कुछ, आपने इसको बैटिंग दिखानी है, बॉलिंग दिखानी है, ग्रिप शिप दिखानी है, आप टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखा दें। तो वाई वी स्पेंडिंग लाइक बिलियंस ऑन मतलब कोचिंग, या आपके कैंप्स लगते हैं, ये कैंप ही घर में आपका हो सकता था, आप दे देते उनको चीजें। जिस दिन बाकी मुल्कों ने भी ये करना शुरू कर दिया ना, मतलब हम कुछ चीजों में हम बनना जा रहे हैं जी कि जिस तरह के वी आर इन्वेंटर्स के, हम ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग मशीन है, चाहे वो सिलेक्शन है। वो ट्रेंड अपनी पोजीशन तो पहले देख लें, हम पहले राउंड के अंदर बाहर हो रहे हैं और हम ट्रेंड स्टार्ट करने चले हैं। जो टॉप पे टीमें हैं ना उनको फॉलो कर लें कि उनके क्राइटेरियाज क्या हैं, उनकी क्रिकेट कैसे रन हो रही है, उनकी डोमेस्टिक कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो हम बस ये डिफ्लेक्शन है टू बी ऑनेस्ट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि कोई ना कोई नई चीज़। अब आपको एक स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है ना कि हर हफ्ते 10 दिन में एक ना एक नई चीज़ ऐसी छोड़ दी जाती है ताकि परफॉर्मेंस से हमारा फोकस हट जाए और हम डिस्कशन इनके अंदर चले जाएँ। अब पिछले 3 हफ्ते हो गए हैं ट्रैक A, B, C, वो बनाने वालों को भी समझ नहीं होनी है ना, वो प्रैक्टिकल है, वो नहीं फॉलो होगा। आप देख लीजिएगा ऑलरेडी आपको वो चीजें उसमें नजर आएंगी और आस्ता आस्ता उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है कि क्यों, व्हाई डू यू फाइंड इट इम्प्रैक्टिकल वसीम, क्यों इम्प्रैक्टिकल लगता है आपको? देखिए उसमें ये है ना कि एक तो आप फोर्सफुली भी आप उसमें जी कि हमने फोर्स भी करना है प्लेयर्स को जी वो एक फॉर्मेट खेलें। अब जो टेस्ट प्लेयर है, अगर बाबर आपको T20 में जरूरत है, या बाबर तो आपको लगता है कि वो कहेगा नहीं मैं टेस्ट क्रिकेट सिर्फ खेलूंगा, मैंने T20 नहीं खेलनी है।
आपको एनओसी सारी आपको T20 में मिल रही हैं, तो लड़कों को आप क्या ये वेस्ट इंडीज का मॉडल बन जाए ना हमारा, अगर हम इस तरफ जाएंगे कि हर बंदा फिर T20 खेलना चाहेगा। ठीक है जी, पाकिस्तान खिलाए ना खिलाएं, हमें T20 खेलना है, हमें एनओसी आप दे दें, हम पाकिस्तान खेले ना खेलें, हम लीगें खेलने वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये आगे चल के इसमें बहुत सी ट्वीक्स ऑलरेडी आपको नज़र आ रही हैं और बहुत सी चीज़ें आपको इसमें और भी वो नज़र आएंगी इसके अंदर के ये उतना ज़्यादा वो प्रैक्टिकल नहीं है जितना ये क्लेम किया जा रहा है। मतलब अबरार हैं आपके, अगर वो मतलब टेस्ट टीम में आपको लगता है कि वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे जी कि टेस्ट खेलेंगे तो आपको इधर से एनओसी नहीं मिलेगी या उसके लिए आप मुश्किल करेंगे, तो वो ऑफ कोर्स वो कहेगा जी नहीं खेलनी मैंने टेस्ट क्रिकेट, मैं उधर ही ठीक हूँ, लीगे भी खेल लूँगा, पाकिस्तान टीम से भी खेल लूँगा। तो आगे चल के बहुत से मसाइल आपको इसके अंदर नजर आ जाने हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो हो गया ना ट्रैक सिस्टम आपका, जो गेट्स बनाए गए थे ना, 3 गेट्स कि ये 1 गेट है, ये 2 गेट है, ये 3 गेट है, उसमें प्लेयर्स के लिए गेट्स बताए गए थे ना। तो मेरी बस रिक्वेस्ट ये होगी कि जो हमारे ऑब्वियसली वही है हमारे जो कोचेस के हेड भी हैं कि कोचेस के 3 गेट्स बता दें कि कोच का ये गेट 1 है, ये गेट 2 है, ये गेट 3 है। क्योंकि मेरे लिए तो यही है ना कि सबसे पहला गेट 1 है जी क्वालिफिकेशन, आपका गेट 2 है आपकी जो एक्सपीरियंस है, वो गेट 3 है आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अचीवमेंट्स। तो प्लेयर्स के ऊपर आप गेट्स पे गेट्स लगाए जा रहे हैं और जहाँ पे ज़रूरत है कोचेस के लिए वहाँ तो आपने ऐसे खोला हुआ है, फ्लड गुजर रहे हैं वहाँ से। वसीम, वक्त ब्रेक का हुआ है और हमने ब्रेक पर जाना है, सो जोर का जोड़ में मीट यू आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्सेशन विद मोहम्मद वसीम, और डिस्कशन हमारी हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। 22 लड़कों को बुलाया गया था रेड बॉल कैंप में। क्या हमें फ़ायदा हुआ उस कैंप से? मतलब मैं अगर उसमें नाम देखती हूँ और फिर मैं जब स्क्वाड में नाम देखती हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो वही सारे लड़के जो पहले स्क्वाड में थे, पहले टीम में थे, वो आ रहे थे। वेयर इज अम्माद भट्ट? अम्माद भट्ट जो हैं वो आपके कैंप का हिस्से थे। शाहनवाज धानी की हमने पहले ही बात कर ली कि शाहनवाज धानी गायब हैं, बट वो कैंप का हिस्सा थे। तो इस कैंप का हमें कोई फायदा हुआ? देखिए ऑब्वियसली जब कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका फायदा तो होता ही है, चाहे वो आपकी स्किल्स के ऊपर है, चाहे आपके जो फिटनेस है, सारी चीज़ों पे काम हुआ होगा कैंप्स के अंदर भी। लेकिन बात वही है ना कि कैंप्स आर नॉट द ओनली सोल्यूशन। बांग्लादेश से पहले भी हम कैंप करके गए थे ना, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। वहाँ जाके देख लें आपके क्या हाल हुए। तो कैंप के अंदर जाके अब हमें चीज़ें पता चल रही हैं। लेकिन अभी आप कह रहे हैं जी कि अब हमने देखा है जी कि आमिर कैसी बॉलिंग करता है, आमिर जमाल, और इमाद भट्ट कैसी बॉलिंग कर रहा है। ये आज का इंटरव्यू है या कल का इंटरव्यू है। तो जब हमने अपनी आंखों से देखा कैंप के अंदर तो हमें नजर आया कि वो तो 138 पे बॉल कर रहा है और ये जो है ये 130 पे वटेवर वो बॉल कर रहा है। तो अगर आप डोमेस्टिक में आते हैं ना तो आपको वहां पे ये नजर आ जानी थी चीजें, जहाँ पे इमाद भट्ट भी खेल रहे थे, जहाँ पे आमिर जमाल भी खेल रहे थे। तो देखिए ना वो आप अपनी बात को ही आप कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं ना कि हमें देखने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैंप में हमें देखने की जरूरत है। इमाद भट्ट को या उस टाइम गलत पिक किया गया था या फिर आमिर को गलत ड्रॉप किया गया था, या उसको रिवर्स करके अभी आप वो कर लें। बगैर खिलाए हुए ना, आपने खिलाया, वो सिर्फ टूर करने, उनको नया ट्रेंड शुरू कर दिया ना, बांग्लादेश दिखाने लेकर गए थे कि जरा देख लो कैसा है। ये भी एक नया ट्रेंड, एक फैशन शुरू हो गया। इससे पहले भी जो बांग्लादेश की होम सीरीज है उसमें से भी काफी लड़के खेले बगैर बाहर हो गए थे आपके। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये इट्स अ हेल्दी वे। ठीक है, या तो होना कि आप हमारा टूर था जी इंग्लैंड का, वहाँ पे आप 6 फास्ट बॉलर लेके गए, 5 लेके गए, ऑलराउंडर भी पेसर था। उसके बाद आ गई आपकी श्रीलंका की सीरीज जहाँ पे इसको 8 रनर्स पे आपके मैच होने हैं। ठीक है जी, हमें पेसर्स कम करने हैं, हमें स्पिनर्स ऐड करने हैं, वो आपको चले नजर आता है जी कि ठीक है, इट मेक सेंस। बांग्लादेश में हम लेके गए जी कि वहाँ स्विमिंग पिचेस होंगी, तो वहाँ पे हमें इमाद भट्ट भी चाहिए होगा, उसके साथ बाकी बॉलर्स भी चाहिए होंगे। अब वही आपकी टीम जा रही है अगले टूर के ऊपर, वो 3 बॉलर आपके, बल्कि 4 इंक्लूडिंग अ स्पिनर, 4 बॉलर ही आपने उड़ा के रख दिए कि ये चारों टेस्ट क्रिकेट के हैं ही नहीं हमारे कागजों में जब तक ये डोमेस्टिक नहीं खेलते। नोमान अली जो भी आप टेस्ट गिना रहे हैं कि 4 टेस्ट हमने जीते हैं, वो भी क्रेडिट आप ले रहे हैं जी पिचों की वजह से हमने जीते हैं। वो नोमान अली ने आपको मैचेस वो जिताए थे। आपके आने से पहले भी जितने मैचेस पाकिस्तान में, वेस्ट इंडीज में, जहां आप जीते हैं, नोमान अली ने आपको मैचेस वो जिताए हैं। उसको ऐसे आपने बाहर कर दिया जी कि इसकी बैटिंग अच्छी नहीं है, इसको बैटिंग इंप्रूव करनी होगी, टेल की हमारी बैटिंग अच्छी नहीं है। वो बैटिंग पे जाना है तो फिर आपकी तो ऊपर वाले सारे बाहर हो जाएंगे ना,
कि उनकी पर बैटिंग पे तो नहीं बात हो रही है, 9वें पे 10वें पे 11वें पे जो बैटिंग है हम उनको देख रहे हैं। ये तो फिर ऐसे ही है ना कि आप बाबर आजम की बॉलिंग भी कंसिडर करना शुरू कर दीजिए। बाबर बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा, रन तो वो कर रहा है। और इमाद भट्ट ने विकेटें ली हैं, वो अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ नहीं मैं उसको देख रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ही प्लेड फॉर माय टीम और ही प्लेड मोर एज अ बॉलर कि नए बॉल से उसने आउट किए, पुराने बॉल से आउट किए, पूरा दिन उसने बॉलिंग की, तेज बॉलिंग भी उसने की, जो रिक्वायरमेंट थी उसने की, 3 स्पेल भी उसने किए, फिट है, फील्डर अच्छा है, बैटिंग भी कर लेता है। जस्ट कि जी हमें आमिर को लाना है तो हम इमाद भट्ट को ड्रॉप कर दे। मेरे ख्याल में दोनों खेलते थे आपके। अगर ऑलराउंडर कैटेगरी में आप आमिर को लाते हैं तो एज अ जेन्युइन फास्ट बॉलर ही इमाद भट्ट ने आपके सारे बॉक्सेस वो टिक किए हुए थे। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और फिर मैं इसका बॉटम लाइन यही बताऊंगा कि जब आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे, आपने वो छोटी स्क्रीन फोन के ऊपर मैचेस देखने हैं या हाईलाइट्स देखनी है और फिर कैंप के अंदर आके फिर इस तरह के डिसीजन आप करेंगे। बिल्कुल जी, इस तरह के डिसीजंस आप जिस तरह अम्माद का बता रहे हैं, शायद नेट्स में ही करते करते उन्होंने कहा होगा बस वर्कलोड मैनेज करना है अम्माद भट्ट आपका, तो अब आप जो है ना बांग्लादेश घूम आए हैं और नेट में बहुत बॉलिंग कर ली आपने, तो बस उसके बाद अब जरूरत नहीं है। बट वसीम, ये तो हम अब पता नहीं अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए इन दोनों सीरीज की एक्सपेक्टेशन में आपसे बस जान लूँ, मगर उसके बाद थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हम अपनी वुमेन क्रिकेट टीम से भी रखते हैं, मगर वो एक्सपेक्टेशंस पे कभी भी पूरी नहीं उतरती। बट हमारी भी ज्यादती ये है कि हम सिर्फ वर्ल्ड कप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, बाकी सारा साल जो है वो पलट के पूछते भी नहीं है। सबसे पहले स्क्वाड, पाकिस्तान का स्क्वाड वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एंड देन इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्या परफॉर्मेंसेज हम एक्सपेक्ट करें अगेंस्ट बोथ दीज बिग टीम्स? इंग्लैंड तो डेफिनेटली बिग टीम, वेस्ट इंडीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, पहले तो मेरा ख्याल था कि वेस्ट इंडीज में हमें मतलब आसानी से तो नहीं, लेकिन हमें जीतना चाहिए वहाँ पे। लेकिन अभी काफ़ी तगड़ी क्रिकेट वो खेल रहे हैं, अभी उनके मैचेस देख रहे हैं, उनके बॉलर बॉलिंग भी तेज कर रहे हैं और साथ में उनकी जो बैटिंग है रन्स वो काफ़ी कर रहे हैं। तो हमें मेहनत करना होगी और आई थिंक वेस्ट इंडीज़ में भी हैव गुड चांसेस। कि देखें आपके अभी अगर नोमान नहीं है तो अली उस्मान आए हैं। अली उस्मान इज़ वेरी टैलेंटेड, आउट करके आया है, परफॉर्मेंस दे के वो आए हुए हैं। तो अगर टर्निंग पिचेस हुई या स्पिन पिचेस हुई तो वो आपको हेल्प कर लेंगे। साजिद ऑलरेडी आपके सीजन कंपेनर हैं। पेसर्स आई होप कि अब्बास हो गया या मोहम्मद अली हो गए या उबैद हैं, आमिर जमाल हैं, कि ये डिलीवर कर पाएंगे। क्योंकि एक जो हमने बात नोट की थी ना बांग्लादेश सीरीज में कि हम पेस को लैक कर रहे हैं, तो वो इस स्क्वाड के अंदर भी आप पेस लैक ही कर रही हैं। इसमें जो सबसे तेज मुझे नजर आ रहा है वो आमिर जमाल ही है, शायद वो 1 फुलेगा। बाकी की आप जितने भी बॉलर्स हैं आपके वो मिड 30s वाले ही बॉलर हैं या उससे भी नीचे वाले हैं। तो लेट्स सी इस कैंप के बाद वो क्लेम तो करेंगे कि फिटनेस इंप्रूव हुई है, दूसरा स्पेल, तीसरा स्पेल। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ये चैलेंज हमें आ सकता है। बाकी इंग्लैंड में अब लेट्स सी पिचेस वो कैसे बनाते हैं, आपको जाते हैं बैटिंग पिचेस पे जाते हैं या सीमिंग ट्रैक्स के ऊपर जाते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज़ में कहूँगा कि ब्राइट चांसेस है और दुआ है कि इंग्लैंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल यही है। आई होप कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के आखिरी 2 जो सीरीज हैं वो उसमें हम अच्छी कारकर्दगी दिखा दें, बाबर आजम को वो स्पार्क बाबर आजम का फिर से दिखे जो हम देखना चाहते हैं, बाबर आजम का स्पार्क। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम का स्पार्क कब दिखेगा? वसीम, यू हैव इवन कोच्ड पाकिस्तान वुमेन टीम एंड यू वर कोचिंग अंटिल द लास्ट आई न्यू, और उसके बाद अचानक बदले और कोचिंग का सिलसिला जो है वो आपका फिर बस यहाँ वहाँ तक ही रहा सफ़र। क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट में? मतलब द काइंड ऑफ स्पार्क दैट फातिमा सना हैड, आपने सेलेक्ट किया था फातिमा को एज कैप्टन, आपने वो स्पार्क देखा था डेफिनेटली इस वजह से, बट क्या प्रॉब्लम है पूरी टीम की? सिर्फ टीम को आप मत देखें, आप पूरी वुमेन्स क्रिकेट को देखें कि इसका मसाइल हमारे है क्या है इसके अंदर। कि अब देखिए, आप बॉयज़ को तो कितना फैसिलिटेट किया जाता है, हर साल डोमेस्टिक चेंज कर दी जाती है जी, कभी बढ़ा दी जाती है टीमें, कभी कम कर दी जाती हैं, कभी फॉर्मेट आगे पीछे कर दिए जाते हैं, कैंप्स लग रहे होते हैं। एवरीथिंग इज़ अबाउट बॉयज़ क्रिकेट कि जी मेंस क्रिकेट के अंदर हमने बेहतरी करनी है तो हमें ये करने की ज़रूरत है। अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे जब, तो उसके अंदर सारी बात हुई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा वो होगा, हर चीज़ होगी। वहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट का किसी ने जिक्र किया?
कि वुमेन्स क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। नहीं जी, वुमेन्स क्रिकेट तो ऐसी है, इसको ऐसे ही चलने दें। देखिए जब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो रही थी तो आपने सारा चेंज कर दिया ना, आपने पूरा कोचिंग सेटअप और आपने उड़ा के रख दिया। आप इसको सीरियसली ले तो सही ना, आप उम्मीद में बैठे हुए जी कि किसी तरीके से हमें ऐसे ही एक फातिमा सना मिल गई है और 5-6 मिल जाएंगी तो हम जीतना शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं है, हमें इसका स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, प्रॉपर तरीके से इसको चलाना होगा और लीग को आपको शुरू करवानी होगी। लेकिन उसकी बेसिस जो पहले बेसिक्स है ना, हमें वो ठीक करनी होगी ना। प्लेयर्स उतने हम इकट्ठे कर लेना और उसके बाद फुल टाइम में फिर कहूँगा कि ये किसी को नहीं कि फारिग बैठा ना तो कुछ दिन नहीं कर रहा तो आ जा जरा वुमेन्स क्रिकेट को देख ले, ऐसे नहीं। डेडिकेशन के साथ लोग लगाए जाएं, उनका जो विंग है बड़ा किया जाए, उसके अंदर प्रोफेशनल लगाए जाए। 2-3 बंदे पूरा आपका एक विंग नहीं चला सकते हैं और इसको मैं कहूँगा कि विंग से ना बढ़ के एक वो मिलना चाहिए, एक नाम मिलना चाहिए कि वुमेन क्रिकेट है पाकिस्तान की। ये एक छोटा सा पीसीबी के साथ ना एक छोटा सा जैसे होता है ना। वसीम, जब आप वुमेन विंग की बात करते हैं, क्योंकि हाँ वुमेन विंग ही कहा जाता है, बस क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने उस टाइम फ्रेम में काम किया है, हेड हैं हमारी राफिया हैदर साहिबा। क्या बहुत ज़रूरी होता है जो भी जिस भी विंग का हेड हो उसको अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, वरना फिर जो नीचे जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और देखिए ऐसा ही हो रहा है ना, अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सर्वाइव अगर कर रहे हैं पिछले 20-20 साल से तो दैट मीन्स कि वो फिर उनको वो फन आता है ना कि कैसे, क्योंकि अब देखें टीम की अब एक तो एकदम ना हम लड़कियों को ये कभी भी नहीं जीती, कभी कुछ नहीं करती, कैसी परफॉर्मेंस नहीं रही, वो भूल जाते हैं ना कि एशिया कप का सेमीफाइनल भी हमने खेला था, उसके बाद हमने क्वालिफायर्स अनबीटन भी हमने जीता था। उसके बाद देखिए तो हमने वर्ल्ड कप पिछले के अंदर हमने श्रीलंका को भी हराया था और लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर आपने भी सारे मैचेस वो देखे होंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया को हराने चले थे, हम बारिश ना होती हमने इंग्लैंड को हरा देना था, श्रीलंका वाले मैच में बारिश ना होती हमारा वो चांस था मैच जीतने का, लेकिन एकदम से हमने वो बदल दिया क्योंकि किसी साहब लोग को आगे जी आगे टूर अच्छे आ रहे हैं तो जरा मैं खुद जाऊंगा वहां पे, तो फिर ऐसा ही होना है ना। बिल्कुल, आई होप के मेरिट पे डिसीजंस हो, बिकॉज जब आप मेरिट पे डिसीजंस लेते हैं तो ये खेल आपको प्रॉपर्ली पे बैक करता है। बट विद दैट थैंक यू वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। आई होप आपको आज का ये शो अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।